हेलो एवरीवन। चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं HTML लिविंग स्टैंडर्ड ट्यूटोरियल डे 1 से, जिसमें हम HTML लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में बताएंगे। ये क्या चीज़ है नई HTML लिविंग स्टैंडर्ड, वो हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं हम वो भी सीखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं HTML से पहले। व्हाट इज़ HTML? HTML क्या चीज़ है? तो HTML बेसिक सी फुल फॉर्म उसकी होती है, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो जिसमें हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? लिंकिंग पेज, मतलब एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करना, और या एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट को लिंक करना, जो भी HTML से बने होते हैं। और मार्कअप लैंग्वेज का होता है, मार्कअप लैंग्वेज का मतलब स्पेशल टैग्स टू एनोटेट अ डॉक्यूमेंट। तो स्पेशल टैग्स का मतलब HTML में हम अलग अलग टैग्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो ये हो गया हाइपर टेक्स्ट और मार्कअप का मतलब। तो इसी को कंबाइन करके क्या बना है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका मतलब हो गया हाइपर टेक्स्ट ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम HTML के स्ट्रक्चर या पेज के डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करते हैं। ओके, ये इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम। ये क्वेश्चन आता है कि HTML को इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो HTML को इंट्रोड्यूस किए थे सर टिम बर्नर्स-ली। ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। इन्होंने इनिशियली सोचा होगा कि चलो हम लोग HTML पेज को बनाते हैं, मतलब कुछ बनाते हैं जो कि अपीयर करेगा। इन्होंने कुछ सेट ऑफ रूल्स लिखा, पैराग्राफ और ये सारी चीज़ें, तो जिसकी मदद से उन्होंने इनिशियली HTML के लैंग्वेज को बनाया था, जिससे हम वेब पेज अब बना सकते हैं। उस टाइम भी इन्होंने ऐसा कुछ सोचा होगा। तो एक और क्वेश्चन आता है कि आखिर इसका ओनर कौन है? जैसे कि गूगल ओनर हो गया, फेसबुक हो गया, वो सारी चीज़ें अपने अपने सर्विसेज देते हैं और सबके एक लैंग्वेज होते हैं, जावा हो गया, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आखिर HTML का ओनर कौन है? तो HTML का अभी एक ओनर है जो इसको मेंटेन करते हैं ना, ओनर नहीं कहेंगे इनको, मेंटेनर हम कहते हैं। तो HTML का पहले ओल्ड ओनर थे सर टिम बर्नर्स-ली के बाद जो उसके ओल्ड मेंटेनर थे वो थे, वो एक ऑर्गेनाइजेशन था, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, जिसको W3C कहते हैं। बहुत जो स्टूडेंट्स होंगे जो अभी अभी एजुकेशन फील्ड में होंगे वो लोग जानते होंगे। W3C एक पूरा पोर्टल है जिस पे हम अपने सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं और भी HTML के बारे में सारी चीज़ें जान सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो अब हमारी ये ओल्ड मेंटेनर थे जिन्होंने HTML को मेंटेन किया था वर्जन 5.2 तक। उसके बाद जो नया मेंटेनर आया, वेब हाइपर टेक्स्ट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप, वाट WG जिसको हम बोलते हैं, इन्होंने एक नया नाम दिया इसको। इसका नाम है, नेक्स्ट आते हैं हम, इसका नाम क्या है? HTML लिविंग स्टैंडर्ड। तो अब क्या होता है, HTML की कोई वर्जनिंग नहीं होती है। HTML में जो भी नया इंट्रोडक्शन होता है वो HTML जो वाट WG है वो अपने पोर्टल पे डाल देते हैं, और जो भी ब्राउज़र वेंडर्स होते हैं जैसे कि क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी या एज, जितने सारे हैं, वो लोग चेक करते हैं कि क्या कोई अपडेट नया है जो हमारे काम का है, तो वो वहाँ से अपडेट्स लेके अपने ब्राउज़र के सॉफ्टवेयर में चेंजेस कर देते हैं और वो हमारे तक आ जाता है। आप जनरली देखते होंगे क्रोम अपडेट्स होते हैं तो वो सिक्योरिटी फीचर्स अपडेट होता है, या नया वर्जन कुछ आया है, नया फैसिलिटी फीचर्स आया है, तो वो लोग वहाँ से इस तरीके से ये काम करता है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो HTML क्या है ये हम लोगों ने जान लिया। XHTML भी एक पुराना वर्जन था जिसका हम लोग इस्तेमाल किया करते थे। HTML4 और HTML5 और नया नया इवोल्यूशन होते गया HTML में, और हम आगे बढ़ते गए। ठीक है। व्हाट इज़ बेसिकली HTML? तो HTML की मदद से हम अपने वेब पेज को तैयार करते हैं। इट इज़ यूज फॉर डिफिनेशन पर्पज, इट इज़ यूज टू क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेजेस। ओके, इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं HTML वर्क्स विथ ब्राउज़र। ये हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि HTML कैसे काम करता है। HTML ब्राउज़र्स जो होते हैं उसको रेंडर करते हैं। जो भी हमने HTML टैग्स की मदद से जो भी हमने लिखा है उसको क्या होते हैं, जो ब्राउज़र्स होते हैं जैसे क्रोम हो गया, एज हो गया या सफारी हो गया, ये सारी चीज़ें कहाँ चलती हैं? ब्राउज़र्स पे चलती हैं। ब्राउज़र के मदद के बिना HTML काम नहीं करेगा, वो दिखेगा भी नहीं कि आपने जो भी चीज़ लिखा है वो किसी को समझ नहीं आएगा, मतलब बेसिकली वो अपीयर नहीं करेगा। ओके, ये समझ में आ रहा है? बिल्कुल क्लियर है। ओके, नेक्स्ट होते हैं कि नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे कि ये इसमें क्या क्या टैग्स होते हैं। तो बेसिक सा HTML टैग,
बॉडी टैग, H1 टैग, H2 टैग, H6 टैग, मतलब H1 से लेके H6 तक होता है। फिर P टैग होता है, पैराग्राफ टैग। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, और भी बहुत ढेर सारे टैग्स हैं जिसको हम आगे अपने अपने डे 1, डे 2, डे 3 ट्यूटोरियल जैसे जैसे होगा वो हम टैग्स पढ़ते जाएंगे। ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हम लोग दे रहे हैं कि HTML होता क्या है। ओके, सो हम आज बिल्कुल वेरी बेसिक HTML पेज को बना के देखेंगे। सो देखिए, यहाँ पे डॉक टाइप HTML है। ये लाइन से हम पेज को डिसाइड करते हैं या ब्राउज़र को बताते हैं कि हम किस तरीके का या कौन सा वर्जन यूज़ करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट है हेड टैग, नेक्स्ट है टाइटल टैग, नेक्स्ट है हेड क्लोजिंग टैग, बॉडी ओपनिंग टैग, और ये एक टेक्स्ट लिखा हुआ है बॉडी के अंदर, और फिर है बॉडी क्लोजिंग टैग, फिर HTML क्लोजिंग टैग। तो ये सारे जितने भी टैग्स यहाँ पे लिखे गए हैं सबका कुछ ना कुछ एक मीनिंग होता है जिसको ब्राउज़र अंडरस्टैंड करता है और उसके बिहाफ पे, उसके बिहेवियर के हिसाब से वो अपना पेज को रेंडर करता है। तो हेड टैग बेसिकली जो ऊपर के सेक्शन को डिसाइड करता है, हेड में जनरली लिखा जाता है। टाइटल, टाइटल क्या होता है? टाइटल के जो आपने जनरली देखा होगा टैब के ऊपर एक छोटा सा बार होता है, उस बार में जो टाइटल टैग होता है, जो भी यहाँ पे आप लिखोगे ना वो वहाँ पे अपीयर करता है। बॉडी वाला जो टैग होता है, बॉडी टैग के अंदर सारी चीज़ें, जो भी चीज़ लिखी जाती हैं वो जनरली आपके वेब पेज पे दिखती हैं। ओके, और ये बॉडी टैग क्लोज होता है। और भी ढेर सारे टैग्स हैं जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे, अभी के लिए वेरी बेसिक स्ट्रक्चर है ये। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम टूल्स। तो बेसिकली टूल्स यू नीड, हमें HTML लिखने के लिए या HTML को देखने के लिए कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो HTML किसी भी टेक्स्ट एडिटर से लिखा जा सकता है, जैसे कि VS कोड, सबलाइम, नोटपैड प्लस प्लस या नोटपैड, या और भी बहुत सारे होंगे, आई होप सो। तो इन सबों की मदद से हम HTML टैग या HTML लिख सकते हैं, और इनको देखने के लिए क्रोम, फायरफॉक्स, एज का इस्तेमाल करके हम इसको देख सकते हैं। सो जब हम HTML बनाएंगे तो HTML बना के हम कैसे सेव करेंगे? .txt फाइल सेव नहीं करना है, .html या .htm से सेव करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा HTML फाइल सेव हो जाएगी, और फिर हम उसको एक नए क्रोम में या फायरफॉक्स में फिर एडिट करने के लिए VS कोड से एडिट कर सकते हैं, और देखने के लिए हम क्रोम, फायरफॉक्स एजेस से हम देख सकते हैं। तो ये हो गया एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन कि HTML कैसे होता है। आगे बढ़ते हैं। डे 1 पे हमें प्रैक्टिकल करना है, तो लाइन 1 है क्रिएट अ फाइल नेम्ड index.html। तो चलिए हम एक फाइल नेम क्रिएट कर देते हैं आपके लिए। ये हो गया फाइल नेम क्रिएट कर देते हैं यहाँ पर। ओके, ओके, ये हो गया एक फाइल, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। कहाँ पे सेव करना है? एज अ index.html, और HTML एज ए चेंज हो गया, और हमारे डेस्कटॉप पे सेव तो डेस्कटॉप पे ही करना है ना, हमें डेस्कटॉप पे सेव करते हैं अभी के लिए, फिर उसको हम लोग मूव कर देंगे अपने पेज में। ओके, तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव हुआ, इसको हम अंदर ले आते हैं क्योंकि हम कलेक्शन यहीं पे रखेंगे हमेशा के लिए। ओके, अब इसको देखो, इसको index.html से सेव किए हैं, जो कि हमारा पहला राइट द बेसिक HTML स्ट्रक्चर। अब जो हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ओके, और इसको हम क्या करते हैं, अपने जो टेक्स्ट एडिटर था ओके, उसको हम लोगों ने क्लोज कर दिया था, वेट। तो टेक्स्ट एडिटर के साथ हम इसको ओपन करते हैं। ये अभी जो ब्लैंक था वो दिखेगा, इसको हम लोग टेक्स्ट एडिटर के साथ ओपन करते हैं। ओपन विथ टेक्स्ट एडिटर। ओके, और ये हमने अपना जो भी कंटेंट था वो हमने लिख दिया। इसकी ज़रूरत नहीं होती, ये डॉट आप लोग भी मत कॉपी कर लीजिएगा, इसकी ज़रूरत नहीं होती। आप बिल्कुल, ये आगे हम ऐसे कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा क्लियर समझ में आए, ट्री एक तरह से।
आप बिल्कुल जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं ये। ओके, तो ये हो गया HTML का वेरी बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम इसको क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। ओके, तो बॉडी को बॉडी के सामने बेसिक रखा जाता है, जिससे हमें समझ में आए कि बॉडी कहाँ पे ओपन हुआ है, कहाँ पे क्लोज हुआ है। टाइटल को टाइटल के सामने रखा जाता है। HTML को HTML के सामने हम रख देते हैं, कि जिससे हमें पता चले कि ओपनिंग टैग कहाँ पर हो रहा है और क्लोजिंग टैग कहाँ पर है। इसको लिखने के बाद हम बेसिक सा सेव कर दिए। अब हम इसको क्या करते हैं, ब्राउज़र के साथ ओपन करते हैं, जो ब्राउज़र हमारे पास था। ओके, ये फाइल थी, हम इसको रीलोड करते हैं। तो ये गलत हुआ। क्यों गलत हुआ? क्योंकि कुछ तो हमने सही नहीं लिखा होगा। फाइल को सेव कर दिया है, बट इसको HTML के अंदर HTML है, दैट्स ओके। यूज़र के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, दैट्स ऑल्सो ओके। ये पेज को रेंडर नहीं कर रहा है, बट वाई, लेट्स सी। ओके, जो मैक का वो जो टेक्स्ट एडिटर है, वो उसके साथ कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी सेव कर रहा है, जिसकी वजह से जो ब्राउज़र है वो एग्जैक्टली जो चीज़ हम लिख रहे हैं वह चीज़ को शो कर रहा है एग्जैक्टली। तो अगर आप लोग इस तरीके से फेस अगर करेंगे तो नॉर्मल ब्राउज़र्स का इस्तेमाल ना करिएगा फॉर लर्निंग पर्पस, क्योंकि वो एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं कर रहा है जो हमें चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने एक ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटर या HTML एडिटर प्रोग्रामीज के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका आप लर्निंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेम चीज़ जो हम लोगों ने HTML डॉक्यूमेंट लिखा था उसको हमने यहाँ पे पेस्ट किया। ओके, कॉपी करके और यहाँ जस्ट सिंपल पेस्ट कर देना है। पेस्ट करेंगे, जो भी उसमें लिखा रहेगा HTML में, देखिए ये टाइटल टैग हमने लिखा माई फर्स्ट पेज, तो यहाँ लिखा है माई फर्स्ट पेज। एंड सेम बॉडी के अंदर हमने क्या लिखा है, हेलो वर्ल्ड। तो इसको समझिएगा कि एक ब्राउज़र है, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि HTML लैंग्वेज में अगर कोई चीज़ लिखी जाती है तो उसको ब्राउज़र रीड करता है। ओके, तो यहाँ पर हम करके व्यू फ्रेम सोर्स भी देख सकते हैं, जो हमारा कंटेंट होगा। यहाँ तो नहीं दिखा रहा अभी, बट आप चाहे तो इसको राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स देख सकते हैं। जो भी आप HTML का लिखा रहेंगे, HTML लैंग्वेज में जो भी HTML पेज का कंटेंट होगा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो मैक में ये है व्यू पेज सोर्स, सब में होता है, सारे क्रोम्स में भी होते हैं और सारे ब्राउज़र्स में भी होते हैं। तो इंस्पेक्ट और व्यू सोर्स करके हम देख सकते हैं कि कौन सा HTML टैग्स इस्तेमाल हुआ है और क्या लिखा गया है। सो आगे आज के लिए इतना ही। हम लोग हम लोगों ने आज क्या सीखा, हम लोगों ने HTML के बारे में सीखा। HTML किसने इंट्रोड्यूस किया था, अभी करंट मेंटेनर कौन है, HTML को कैसे फाइल्स में सेव करते हैं, HTML के टैग्स कौन कौन से हम अभी के लिए लिख सकते हैं, हेलो वर्ल्ड कहाँ पे लिखा गया था, फाइल को ब्राउज़र में कैसे चलाते हैं, और इंस्पेक्ट डेव टूल या फिर पेज का सोर्स कैसे देखते हैं। तो ये है डे 1 का प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा। अब हम नेक्स्ट डे पे डे 2 का HTML ट्यूटोरियल सीखेंगे, या HTML लिविंग स्टैंडर्ड सीखेंगे। ओके, आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।